नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मासिक धर्म में हम जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें। पीरियड में महिलाएं, लड़कियां कितने दिन के बाद कृष्ण जी की पूजा कर सकती हैं, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। और साथ में जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए होगा और उत्तम माना जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना हमारे लिए उत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। साल 2023 में ध्यान से सुन लीजिएगा कि व्रत आपको 6 तारीख को रखना है। 6 सितंबर को, दिन क्या है, बुधवार। 6 सितंबर को आप व्रत रखेंगे, आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहेगा। क्योंकि जो भी गृहस्थ लोग हैं, जो भी आम जनता, हम लोग जैसे लोग, गृहस्थ लोग जो हैं, वो 6 तारीख को ही व्रत उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप लोग 6 तारीख को, दिन बुधवार को व्रत रखिएगा, किसी भी प्रकार की दुविधा में ना पड़े। दूसरी चीज क्या है, 7 तारीख को भी मनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि उस दिन जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, दोनों दिन मनाई जाएगी। 6 को भी मनाई जाएगी और 7 को मनाई जाएगी। लेकिन 7 को जो है स्मार्त साधुजन, सन्यासी, वैष्णव संप्रदाय के लोग, ये लोग मनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 6 तारीख को व्रत रखिएगा, दिन बुधवार को। अब जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो अष्टमी तिथि 6 तारीख को, 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 पर शुरू हो जाएगी और समाप्त हो रही है 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें 6 सितंबर को ही व्रत रखनी है। और रोहिणी नक्षत्र में अगर आपको पूजा पाठ करना है, आपको कई लोग उसी में समय जन्म करवाते हैं, तो आपको वो 6 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। क्योंकि 7 को तो शाम को समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए 6 को ही रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है? 6 सितंबर को सुबह 9:20 से लेके 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक रोहिणी नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में आप पूजा पाठ शाम को कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ समय क्या होगा। तो 6 सितंबर को रात्रि में, कई लोग मध्य रात्रि में भी जन्म उत्सव करते हैं, मतलब जन्म करवाते हैं खीरे से। शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये भी जान लीजिए। 6 सितंबर को रात्रि में 11:57 से लेकर और अगले दिन तक है 12:42 तक, सुबह 12:42 तक है। मतलब वो तो 7 तारीख हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो इसी दौरान आप लोग पूजा पाठ मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। ठीक है, कुल अवधि 46 मिनट की है। तो इसी में आपको रात्रि में कई लोग पारण भी कर लेते हैं पूजा पाठ करने के बाद। पारण आप चाहें तो पूजा करने के बाद शाम को भी कर सकते हैं, मतलब मध्य रात्रि में पूजा करते हैं 12 बजे के आसपास। निशित काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। या कई लोग जो है निर्जला उपवास रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, वो अगले दिन भी व्रत खोलते हैं। आप जो है पारण कर सकते हैं, प्रसाद खाकर ही पारण करनी चाहिए, व्रत खोलनी चाहिए। समझ में आ गया? बहुत कुछ करना है तो गाय को कुछ खिला दें उस दिन, आप चाहे तो व्रत के दिन भी गाय को खिला सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं। क्योंकि कृष्ण जी का आप लोग को मालूम ही है ना कि गाय बहुत प्रिय है, कृष्ण जी गाय चराते थे, तो इसलिए गाय मिले तो व्रत के दिन आप जो है किसी भी भिखारी का अपमान ना करें, दरवाजे से ना लौटाएं और गाय वगैरह का अपमान पशु पक्षियों का ना करें। समझ में आ गया? अगली चीज़ क्या है कि मासिक धर्म। तो क्या इसमें हम व्रत कर सकते हैं दीदी? हम 3 दिन में सही हो जाते हैं, हम 4 दिन में सही हो जाते हैं, मतलब करे कि ना करे। तो देखिए, व्रत के दिन बाल धो लेनी है, नियम है। ही देव भगवान है, उनकी पूजा 7वें दिन से करनी चाहिए और देवियों की पूजा 5वें दिन से। समझ में आ गया? मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन मान लीजिए आप पूरी तरीके से अगर ठीक हो गई हैं तो आप जो है 5वें दिन भी कृष्ण जी की पूजा कर सकती हैं। लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसा सब पाप ना करें। दोष लगता है हमारे ऊपर, कुछ तो होता नहीं है, भगवान आके रोकेंगे नहीं, लेकिन क्यों अपने ऊपर दोष लेना। व्रत रख सकते हैं, अपने घर परिवार वालों से पूजा करवा सकती हैं और भगवान का नाम ले सकती हैं। पूरे दिन ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप कर सकती हैं।
हैं, मन से दिल से आप व्रत रखिए, पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर 3 दिन और 4 दिन हुआ है तब, 5वां दिन है तो आप पूजा कर सकती हैं, अगर पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं तब। ऐसे में भगवान को ख़राब ना करें और मंदिर वगैरह ना जाएं। 5 दिन हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से, तभी मंदिर भी जाएं। और आप लोग पूछते हैं गर्भ अवस्था में पूजा कर सकते हैं, तो हाँ, कृष्ण जी की पूजा गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। और व्रत रख सकती हैं। तो दीदी व्रत कैसे रखें, हमारा 7 मंथ है, हमारा 6 मंथ है, हम क्या खाएं? तो देखिए, फलाहार आप सब कुछ कर सकती हैं। नमक वाली चीज़ें ज़रूरत ना पड़े तो ना खाएं। कुछ बीपी शुगर का प्रॉब्लम है तभी नमक खाएं, चीनी वाला नहीं खा सकते हैं तो। लेकिन आपको चीनी वाली ही चीज़ें, शक्कर वाली ही खानी चाहिए। मीठा भोजन, फलाहार करनी चाहिए, आपको नमक वाली चीज़ें उस दिन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पानी जब पीना है, जल ग्रहण करनी है, फल फ्रूट खाना है, तो व्रत रखने में क्या है, आपके बच्चे के लिए भी सही रहेगा। और पेट में बच्चे लेकर गर्भ अवस्था में अगर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो इससे सुंदर और शुभ क्या होगा बताइए। तो आप लोग व्रत रख सकती हैं, ना छोड़ें। ये भी हो गया क्लियर। पूजा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो आप विधिवत पूजा कर सकती हैं। आप लोग कह रहे हैं कि दीदी अगर मान लीजिए घर में कोई करने वाला ना हो मासिक धर्म में, तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? तो आप ना करें। अगर आपके घर में कोई और है तो उनसे थोड़ा बहुत घंटी वगैरह बजवा दीजिए, शंखनाद करवा दीजिए। इस दिन खीरा का सेवन ना करें, और जो खीरा से हम जन्म करवाते हैं उस खीरा को मिट्टी में कहीं दबा दें, गाड़ दें, ठीक है, उसको खाएं ना। ये भी समझ में आ गया। खीरा से कैसे जन्म करवाते हैं उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। पूरा विधिवत मैं पूजा सरल विधि से करके दिखाई हूँ, कम चीज़ों के साथ, फ़ोटो के साथ। तो ये भी आप कर सकते हैं। जनेऊ आप लोग भगवान को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और ऐसी अवस्था में अगर आप ठीक है तभी कीजिए, रिस्क ना लें, क्योंकि भगवान लोग को जाके ख़राब ना करे, छुए ना। तो ये भी क्लियर हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मतलब दुनिया में मुझे लगता है सभी लोग ही रखते हैं, बच्चों को छोड़कर तो अधिकतर लोग करते हैं। तो आप चाहें तो व्रत रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां हो, शादीशुदा हो, सभी व्रत रख सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और आप लोगों ने कहा है कि दीदी हम मंदिर जाते हैं तो घर में पूजा करना क्या ज़रूरी है? तो नहीं, अपने घर में थोड़ा बहुत पूजा अपने मंदिर में ज़रूर कृष्ण भगवान का उस दिन कर दीजिए। कुछ मीठा प्रसाद बनाकर या मिठाई खरीद कर या मेवा मिश्री जो ही भगवान को ज़रूर भोग लगा दीजिए, उसके बाद ही मंदिर आप जाइए। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो फ़ोटो से मैं पूजा कर सकती हूँ। तो देखिए, मैं पूजा करके भी ये चीज़ बता दी हूँ, पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो ही आपके पास है, फ़ोटो है तो भी, विष्णु भगवान की अगर प्रतिमा है, मान लीजिए कृष्ण जी की नहीं है, बाल रूप की नहीं है, तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा एकदम विधिवत अपने घर में कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का जो बोलते हैं ना, साक्षात वही स्वरूप है, तो भगवान का ही अवतार है। तो आप विष्णु भगवान का भी फ़ोटो से पूजा कर सकती हैं। और आप आरती ज़रूर गा लीजिएगा। जनेऊ भगवान को ज़रूर, अगर आपके पास है तो उनको उस दिन चढ़ा दिया जाता है। पीले चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, पीला वस्त्र पहने, पीला फूल, पीला वस्त्र भगवान को उस दिन ज़रूर एक नया कपड़ा दें, नया वस्त्र दें। और इस प्रकार से विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए। तो मासिक धर्म में कैसे पूजा करनी है, कितने दिन पे करनी है, सब बता दी। और प्रेगनेंसी में भी बता दी कि आप लोग आराम से पूजा पाठ कीजिएगा, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, भगवान ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। तो आप लोग आराम से विधिवत पूजा कीजिए, भगवान का उस दिन नाम लीजिए, घर में सोहर गाइए, ठीक है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।